हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज सुबह की शुरुआत हुई है सुबह के 4 बजे से। अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है और हम लोग लग गए हैं अपने अपने काम पर। तो सबसे पहले हम करेंगे हर जगह की साफ़ सफाई, और देवरानी जी भी हमारी साथ में ही उठ गई हैं। तो वो तब तक बर्तन धुलेंगे, क्योंकि शाम के बहुत सारे काम छूटे पड़े हैं, जैसे कि बर्तन ही पड़े हैं। और छत पर भी चूल्हे की पुताई भी हम लोगों ने छोड़ दी थी। और आज है 8 अप्रैल, दिन है सोमवार का। और उसके अलावा आज है सोमवती अमावस्या। और कुछ दोस्त तो हमारे जान भी गए होंगे कि किस तैयारी में हम सुबह सुबह लगे हैं। और कुछ दोस्त जो नहीं अभी तक जान पाए हैं, तो आगे ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और वहाँ की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर नए वाले रूम के आगे। तो अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और छत पर भी थोड़ी सी चूल्हे की पुताई अभी बाकी रह गई थी, तो वो मैंने छोड़ दी थी, साफ़ सफाई कर दी थी। और इधर मैंने लगा दिया है आटा, और सब्जी भी बन चुकी है हमारी, जो कि सेम आलू की सब्जी बनाई है। और एक बार हम कढ़ाई को अच्छे से मांज कर रख चुके थे, और फिर तब तक बुआ आ गई थी कि थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना लो, क्योंकि थोड़ी सी रोटियाँ भी हमने सेकी थी। सारा खाना बन चुका था, लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ी सी ये पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर बुआ बनवा रही हैं, और हम नहा चुके हैं, क्योंकि नहा धोकर तैयार हो गए हैं, पूजा भी हो चुकी है। और आज तो ऐसा कुछ हो गया था, क्योंकि पहले तो हम लोगों को बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि आरव का भी आज साथ में ही मुंडन है। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि आरोही का आज करवाएंगे, आरोही के मुंडन की ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर जो है ना कि कुछ लोगों ने, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि अभी आज के दिन मुंडन हो जाएगा, उसके बाद में लगन नहीं है, तो मुंडन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो रीति रिवाजें होती हैं उसी तरीके से हम लोग चलते हैं गांव में। तो फिर आरब भी तैयार हो गए थे, आरब की मम्मी भी तैयार हो गई थी मुंडन करवाने के लिए। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, क्योंकि हंसी इस वजह से आ रही थी कि आज हम 3 बार खाना बना चुके हैं। पहले सुबह के टाइम खाना बनाया तो रोटियां सेकीं और सब्जी बनाई। उसके बाद में दोबारा से थोड़ी पूड़ी बनाई थी, क्योंकि हम लोग 4 लोग ही जाने वाले थे, वो भी मोटरसाइकिल से, हम, आरोही के पापा और हमारी नंदत जी। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई थी। उसके बाद में फिर सभी लोग तैयार हो गए हैं, बुआ भी तैयार हो गई हैं, और हमारी देवरानी जी आरव। तो फिर से हम लोगों ने पूड़ियाँ बनाई थी, तो फिर इतने लोगों के लिए खाना बनाया था। और हम लोग खाना बांध कर भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भूख लग जाएगी। हम और हमारी देवरानी जी व्रत रखे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाहे मरचटना हो या फिर मुंडन हो, तो जिन बच्चों की जो माँ होती है वो व्रत रखती है। तो हमने कहा चलो हम लोग व्रत रख लेंगे, जब प्रसाद हम लोग चढ़ा देंगे उसके बाद में ही खाना खाएंगे। और आज थोड़ी सी हम लोगों की, हमारी और हमारी नंदत जी की और देवरानी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो एकदम से गला हम लोगों का जाम हो गया है, और अभी भी हमारा गला अच्छे से ठीक नहीं है। और इधर हम सभी लोग निकल पड़े थे ऑटो से, क्योंकि फिर सभी लोग, ज़्यादा लोग हो गए थे, तो फिर आरोही के पापा ने ऑटो बुक कर लिया है। यहाँ डायरेक्ट ही जो है ना कि यहाँ तक आएगा। और इधर हम लोग आ चुके हैं पंचाल घाट, और यहाँ पर आकर यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं सभी लोग मुंडन करवाने के लिए। और जो ये नाऊ है, ये हमारे चाचा जी लगते हैं, जो कि हमारे गाँव से ही हैं, क्योंकि इनका काम ही है ये। तो ये यहीं पर मिल गए थे, तो हम लोगों ने कहा चलो और से क्यों करवाते हैं मुंडन, तो इन्हीं से करवा लेते हैं। तो यहाँ पर बैठ चुके हैं हम लोग, और ये चाचा जी लग गए हैं मुंडन करने में आरोही का। और आरोही जो है ना कि पहले तो बोल रही थी कि मुंडन करवाएंगे, और रोई भी नहीं थी। लेकिन फिर बाद में जब आरोही ने एक बार सर पर अपने हाथ रखा, तो एकदम से रोने लगी कि मम्मा मेरे बाल क्या हुए। क्योंकि इसको ये नहीं पता था कि बिल्कुल ही बाल इसके कटने वाले हैं। इसको ये पता था कि छोटे छोटे बाल जो है ना कि मम्मा रखवाएंगी, क्योंकि इसको पहले से हम लोगों ने बताया ही नहीं था। पहले जब हमने इसका छोटे पर मुंडन करवाया था, तो बहुत ज़्यादा ये रोई थी। और कुछ दीदियों के हमारे सवाल हैं कि आपने, इतनी बड़ी आरोही हो गई है तब आपने मुंडन करवाया है। तो जी दीदी, पहले मैंने एक बार मुंडन इसका करवाया है, जो कि साल भीतर लगभग 9 मंथ की आरोही हो गई थी, तब मैंने इसका मुंडन करवाया था। वो घर पर ही करवा लिया था, जो कि बगिया में।
क्योंकि सभी लोग बोलते हैं ना कि गांव के बाहर निकल कर फिर मुंडन करवा सकते हो। तो यहाँ का इनका मुंडन जो है ना कि बुआ ने बोला था कि गंगा मैया के पास में करवाएंगे, लेकिन तब लगा था लॉकडाउन, तो सवारियाँ भी नहीं चलती थी और आना जाना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो वहीं पर इनके बाल मैंने घुटवा दिए थे और फिर बुआ ने अब जो है ना कि बोला कि चलो अब जो जाल घाट वहाँ पर इनका मुंडन करवाओ। और जो है ना कि आरब का भी साथ में ही होने वाला था, लेकिन जो है ना कि हमारी देवरानी जी बोल रही थी कि इनका जो है ना कि दोनों का आगे पीछे करवा देंगे, पहले आरोही का हो जाएगा उसके बाद में आरब का करवाएंगे। क्योंकि आरब अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ छोटा है, तो जो है ना कि सर बहुत ज़्यादा जो है ना कि जो खपड़ी है बहुत ज़्यादा नरम है इसकी, तो इसी वजह से अभी 1-2 महीने रुकने वाली थी। लेकिन फिर सभी लोगों ने कहा कि फिर लगने नहीं है, फिर मुंडन नहीं हो पाएगा, चलो साथ में ही फिर करवा देते हैं। तो आज फिर सभी लोग अचानक से ही सभी लोग तैयार हुए थे। और काफ़ी देरी में हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और ऑटो आप सभी जानते हैं, जब थोड़ी बहुत रास्ता ख़राब होती है तो ऑटो से आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों की आने में ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा रास्ता ख़राब है। थोड़ी बहुत तो अच्छी है लेकिन इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन जहाँ तहाँ इतनी ज़्यादा ख़राब रास्ता है कि ऑटो से इतने ज़्यादा जो है ना कि झोले लगे हैं कि हम लोगों की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई है। और जिस तरीके से गांव की जो रीति रिवाज होती हैं उसी तरीके से बुआ ने जो है ना कि आरब का और आरोही का मुंडन करवाया था। तो यहाँ पर आरोही का मुंडन हो चुका है, क्योंकि आरोही बड़ी है तो आरोही का पहले मुंडन करवाया है, उसके बाद में अब आरब का मुंडन होगा। तो आरोही जो है ना कि बैठी थी, तो मैंने न्योछावर भी कर दी थी, बुआ ने की थी। और यहाँ पर 1-2 लोग और भी आ गए थे, जो कि जैसे है ना कि मांगने वाले आ जाते हैं, तो उनको भी मैंने न्योछावर दे दी थी। और अब बारी है आरब की। तो आरब वैसे पहले तो नहीं रोए थे, लेकिन बाद में फिर आरब ने रोना शुरू किया, फिर चुप ही नहीं रहे थे। और आरोही के थोड़ा सा ब्लेड भी लग गया था साइड में, तो उसकी वजह से आरोही और भी ज़्यादा रो रही थी। और मैंने जब घर पर आए तो आरोही से पूछा कि तुम वहाँ पर रो क्यों रही थी। तो आरोही ने बोला कि हमें डर लग रहा था कि कहीं जो है ना कि चक्कू मार ना दें। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ पर हम सभी लोग थे, और जबकि गांव के ही ये थे हमारे चाचा, उन्हीं से करवाया था। तो जो है ना कि जाने पहचाने लोग होते हैं तो उनकी कुछ और बात होती है। और यहाँ पर आरब अब जो है ना कि आरब के बाल गीले कर दिए हैं, और बाल जो है ना कि गीले करके जब काटे जाते हैं, घोटे जाते हैं, तो थोड़ा सा आराम रहता है बच्चों को। और आरब की खपड़ी एकदम से नरम है। और आज तो बहुत बड़ा जो है ना कि हादसा होते होते बचा था, क्योंकि जब हम लोग घर पर आ चुके थे उसके बाद में आरब के चोट भी लग गई थी, और वो भी धोखे से ही लग गई थी, क्योंकि आरब जो है ना कि ये कुछ ना कुछ खेलने में लग ही जाते हैं। तो हमारा स्टैंड जो है ना कि रखा था और आरब ने ले लिया, और वही स्टैंड थोड़ा सा सर में आरब के लग गया था, तो थोड़ा सा खून भी निकल आया था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। और इधर ये है नज़ारा कुछ यहाँ का इस तरीके का, और बहुत ही अच्छा लगता है। आज के दिन भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, सभी लोग आते हैं और नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हम कपड़े लेकर नहीं आए थे, मैंने गंगा स्नान नहीं किया था। आरोही को नहला दिया था, बुआ ने नहाया, और आरब को भी नहलाया था, क्योंकि इन लोगों का ज़रूरी था और हम लोगों का कोई इतना ज़रूरी भी नहीं था। तो जो लोग जो है ना कि ज़रूर ही नहाने वाले थे उन लोगों को नहला दिया था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बालू ही बालू है, और धूप काफ़ी है इन दिनों में। यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी भी लगती है, क्योंकि धूप एकदम से खड़ी धूप लगती है। और यहाँ पर आरब का भी मुंडन हो चुका है और आरोही का भी मुंडन हो चुका है। तो ये जो बाल होते हैं ना कि ये आटा हम लोग घर से बनाकर लाए हैं, 2 जगह आटा बनाकर लाए हैं, तो इसमें रख देंगी हमारी ननद जी, और 1-1 या 2-2 रुपए इसमें रख देंगे। और ये गंगा मैया जो है ना कि वहीं पर बालू में थोड़ा सा जगह करके वहीं पर रख देंगी। तो ये बुआ या हमारी ननद जी रख देंगी जाके। तो यहाँ पर ये बाल जो है ना कि आटे में इस तरीके से कुछ किए जाते हैं, और जैसी भी गांव की रीति रिवाज होती है उसी तरीके से हम लोगों ने आरोही और आरब का मुंडन करवाया है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी के यहाँ किस तरीके से मुंडन होते हैं, मरचटने होते हैं।
तो वैसे तो मड़चटने का भी मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था, आरब का मड़चटना जब हुआ था, और मुंडन तो एक ही साथ में दोनों लोगों का हुआ है। और थोड़े से बाल जो थे वो पहले के रखे थे, जब आरोही का मैंने पहले मुंडन करवाया था वो वाले बाल भी हम ढूंढ कर लाए थे, क्योंकि हमने बहुत ही संभाल कर रखे थे। तो वो वाले बाल और ये वाले बाल दोनों ही मिलाकर अच्छे से आटे में करके, और फिर बुआ ने ही यहाँ पर बालों में थोड़ा सी जगह करके वहाँ पर रख दिए थे दोनों लोगों के। और इधर अभी आरोही जो है ना कि नहाने के लिए जाएगी और आरब भी साथ में। तो यहाँ पर कपड़े निकाल देते हैं, उसके बाद में ये लोग नहाएंगे, फिर प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि आरोही को भूख भी लग गई थी। आरोही ने भी सुबह के टाइम खाना ना कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ दूध ही थोड़ा सा पिया था। आरोही भी व्रत है, और उसके बाद में आरोही ने कुछ भी नहीं खाया था, जबकि हम लोगों ने बोला भी था, क्योंकि आरोही की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप सभी को बताया था। लेकिन आज तो तबीयत इसकी ठीक थी, क्योंकि इसको दवाई भी पिला दी थी और खांसी भी हल्की थी, ज़्यादा नहीं आ रही थी। और यहाँ पर बुआ नहलाने के लिए ले गई हैं आरोही को और आरब को, जो है ना कि हमारी देवरानी जी। तो आरोही जो है ना कि थोड़ा सा डरती है ज़्यादा ही कुछ पानी में घुसने से, उसको ज़्यादा ही कुछ ठंडी लग रही है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो इसी वजह से इसको ठंडी लगती है। और इधर आ गई है आरोही नहाकर, अब बुआ नहा लेंगी, उसके बाद में फिर हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। और आरब भी नहाकर आते ही होंगे, क्योंकि आरब को भी साथ में ही नहला दिया था। और यहाँ पर पहना दिए हैं आरोही को कपड़े, जो कि नए ही कपड़े हैं, लेकिन घर पर ही रखे थे। ये वाले कपड़े अभी तक मैंने आरोही को पहनाए नहीं थे, सिर्फ पैंट ही पहनाई थी, जो टी शर्ट है वो नहीं पहनाई थी। वैसे तो मैंने कहा कि कपड़े इनके लिए नए दोबारा से ले दो, लेकिन आरोही के पापा ने कहा कि वहीं पर ले देंगे। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिला, और इधर से वो दूसरी तरफ जाना था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कपड़े तो हम रख कर ही लाए हैं। और आरब के लिए भी कपड़े हमारी देवरानी जी रख कर ले गई थी, तो उनके भी नए ही कपड़े थे। तो नए कपड़े पहनाए जाते हैं, सभी लोग बोलते हैं, तो नए नए कपड़े पहना दिए हैं। और यहाँ पर हमारी नंदत जी ये काजल जो हम लोग लेकर आए थे, हम ही लेकर आए थे काजल, तो यहाँ पर ये स्वास्तिक जो है ना कि खपड़ी में बना रही हैं, तो स्वास्तिक बना दिया था आरब की भी खपड़ी में और आरोही के भी। और यहाँ पर हम सभी लोग अब चलेंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए। बुआ भी नहा चुकी हैं, कपड़े अब बस ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि कपड़े तो घर पर ही अब धुलेंगी। कपड़े एक पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके रख लेंगे, और अब पहले प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसके बाद में फिर खाना खाएंगे। और आरब सबसे ज़्यादा यहाँ पर शैतानियाँ कर रहे थे, क्योंकि आरब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये बोल रहा था कि हमें खेलने के लिए नहीं, जो है ना कि खेलने नहीं देती हो, और यहाँ पर कहाँ पर इनको बैठालते जो कि ये खेलते। सिर्फ बालू ही बालू है, और आरब तो बालू मिट्टी और चाहे कूड़ा कुछ भी हो बहुत जल्दी से खाने लगते हैं। और इधर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर बैठकर किनारे की साइड में प्रसाद चढ़ाएंगे। और बुआ ने अलग लिया है, मैंने अलग लिया है, और हमारी देवरानी जी ने अलग लिया है, तो हम और आरोही चढ़ाएंगे, और बुआ अलग, और आरब की मम्मी सभी लोग अलग अलग चढ़ा देंगे प्रसाद। और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो कि नहा रहे हैं। और हम लोग एक बार जब मेला देखने के लिए आए थे, तब हम लोग नवैया पर बैठे थे, लेकिन इस बार नवैया पर नहीं बैठे थे। आरोही बोल रही थी कि मम्मा जो है ना कि हम तो जहाज़ पर बैठेंगे, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इतनी जल्दी में हम लोग आए और इतनी जल्दी में गए, क्योंकि जो ऑटो वाले भैया थे वो ऑटो लेकर आए थे। बुक तो हम लोगों ने किया था, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी बुक करो ऑटो, फिर भी कुछ जो है ना कि उनको थोड़ी सी जल्दी रहती है कि हम और अपना काम देखें, क्योंकि हम लोगों को लेकर तो ये चले आए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार भी नहीं थे, कई लोगों से पूछा था, लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं हुए थे। तो ये वाले भैया तैयार हो गए थे, तो हम लोगों ने कहा चलो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो सभी जो भी काम है। और मुंडन तो हो ही गया था, सिर्फ मुंडन की ही जल्दी थी, और बाकी तो अब हम लोग आते जाते रहेंगे, तब किसी दिन टहल लेंगे। और यहाँ पर हम सभी लोग लग गए हैं खाना खाने में, जो कि पूड़ी भी लाए हैं और रोटी भी लाए हैं। आप सभी भी आ जाइए, और बाहर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने खाना खाया था, और रोटी इस वजह से लेकर आए थे क्योंकि रोटी हमको खानी थी, हमें पूड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो रोटियां मैंने खाई थी, और आरोही के पापा ने भी शायद 1-2 खाई थी। और हम सभी लोग यहाँ पर अब खाना खा चुके हैं, और अब घर के लिए निकलेंगे। उससे पहले प्रसाद खरीद लेंगे, क्योंकि प्रसाद भी लेना है। जो हम घर पर ले जाएंगे सभी के घर पर देंगे, तो वो वाला प्रसाद ले लेंगे, लैया वाला लैया, और उसमें थोड़े से दाने भी डाल देते हैं जो कि खीले।
और यहाँ पर ये लोग बैठ चुके हैं ऑटो पर। काफ़ी धूप हो चुकी है। लगभग हम लोग वहाँ से निकले थे 1-1:30 बजे। घर पर हम लोग आए थे तब तक 3-3:30 बज गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था और आज थक बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक ना होने की वजह से। तबीयत जब ठीक होती है तब कुछ भी थकान अकान नहीं लगती है। और इधर हम आ चुके हैं दुकान पर जो कि प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद खरीद लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। और वैसे तो और भी चीज़ें हम लोग लेते लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिक रही थी। थोड़ा बहुत जो है ना कि जैसे मेला लगा होता है ना कि उस तरीके से कई दुकानें लगी थी, सभी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। माला लो, चूड़ी लो, सिंदूर, बिंदिया, सभी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पर आते भी होंगे। तो जो जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर आते हैं पंचाल घाट, वो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर प्रसाद खरीद लेते हैं, उसके बाद में बस ऑटो पर बैठकर चलते हैं घर। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर आरब का रोना शुरू हो गया है क्योंकि आरब अब बोल रहे हैं कि हमको या तो खेलने को दो, उतार दो यहाँ पर, या फिर चलो जल्दी से, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो इसी वजह से आरब यहाँ पर थोड़ा सा रो रहे थे। और बस हम सभी लोग ऑटो पर अब बैठ चुके हैं, तो अब बस घर के लिए निकलते हैं। और इधर यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल और मिट्टी उड़ रही है क्योंकि बालू ही बालू है। और वैसे मेले में तो आप सभी को दिखाया था जब हम लोग मेला आए थे, यहाँ पर पूरी जितनी भी जगह खाली है वहाँ पर हर जगह पर दुकान ही दुकान दिख रही थी और मड़ैया पड़ी थी, जो कि ये मड़ैया में ये लोग रहते हैं। और इस समय तो एकदम से सभी जगह पूरी की पूरी जगह खाली है। बस जो है ना कि इन दिनों में थोड़ी से मुंडन होते हैं और अमावस हो या फिर जो है ना कि पूर्णमासी होती है, तब सभी लोग आते हैं नहाने के लिए, तो प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो थोड़ी बहुत भीड़ हो जाती है। वैसे तो एकदम से यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा। और अब तो गर्मियों के दिनों में अब तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वहाँ पर रेत है पूरी तरह से। कहो कहो आबो 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 कहो आबो 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 आबो। और इधर हम सभी लोग आ चुके हैं घर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम भी यहाँ पर लेटे हुए थे और लेकिन आरब तब तक आ गए थे, तो मैंने कहा आरोही भी सो गई है। तो आरब यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा आरब बोलने की कोशिश करते हैं। कहीं तो कहते हैं आ, कहीं कहते हैं जा, पापा, अम्मा, बुआ, मतलब जो भी अपने भाषा में बोल पाते हैं वो सभी चीज़ें बोलते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए लेट गई थी तो सो गई है और थोड़ी देर ही सोई थी क्योंकि सोने से ये हो जाता है आरोही थोड़े, अगर इसकी आंख लगती है तुरंत से खांसी आना शुरू हो जाती है। और इधर फिर तब तक आ गया था मोमोज वाला, तो हमारी नंदत जी ने और आरोही के पापा ने कहा कि मोमोज लेकर आओ क्योंकि खाने पीने का कुछ मन कर रहा था। और वहाँ पर तो हम लोगों ने कुछ भी खा पी नहीं पाया था, सिर्फ जूस पिया था जो कि गन्ने का जूस। वो भी हम लोग काफ़ी दूरी पर इधर आ गए थे तो थोड़ा सा हमारे सर में भी दर्द था, तो मैंने कहा जूस पिला दो ठंडा ठंडा तो थोड़ी सी आराम मिल जाएगी। तो जूस ही पिया था और बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं खाई पी। और इधर काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद में फिर हम लग गए हैं अपने घर के कामों में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा बर्तन धुल लेते हैं और चाय भी बनाकर पी चुके हैं। तो बर्तन इतने सारे ये सुबह के ही पड़े हैं। जो एक बार मैंने बर्तन धुले थे खाना बनाने के बाद में, फिर दो बार और भी खाना बना था और सभी लोगों ने खाना खाया भी था। तो वो सारे बर्तन पड़े हैं और थोड़े बहुत बर्तन हम लोग वहाँ पर भी लेकर गए थे। तो सारे बर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं। और उसके बाद में मैंने रख दी है यहाँ पर खीर बनने के लिए। खीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे और आलू की सब्जी बनाएंगे जो कि आलू कौरेंगे। और दूध मैंने सुबह ही ले लिया था 1 लीटर, क्योंकि सुबह पहले से ही हमें ये बात बुआ ने बता दी थी कि जो है ना कि थोड़ी सी खीर और पूड़ी बना लेना। वैसे तो अगर इतने लोग गए थे तो सुबह हम लोग बनाकर ले जाते वहाँ पर, लेकिन हम अकेले पहले जाने वाले थे हम लोग, तो इसी वजह से मैंने कहा फिर घर पर आएंगे तब बनाएंगे। और मोटरसाइकिल पे थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है ले जाने में खाना आना।
तो फिर मैंने कहा चलो घर पर बना लेते हैं और यहीं पर नाम लेकर देवी मैया को खीर पूड़ी खिला देंगे। और आरब आरोही सबसे पहले खीर खाएंगी, खीर और पूड़ी, उसके बाद में फिर सभी के यहाँ प्रसाद दे देंगे खीर पूड़ी का, और साथ में बतासे और जो प्रसाद हम लेकर आए थे वो भी दे देंगे। तो सभी चीज़ें सभी लोगों के यहाँ भिजवा देंगे, उसके बाद में हम सभी लोग खाएंगे। तो यहाँ पर खीर बनकर हमारी तैयार हो गई है, सभी चीज़ें मेवा वाली भी डाल दी हैं। और इधर अब बस बाकी रह गई थी पूड़ियाँ, तो पूड़ियाँ बना लेते हैं फटाफट। हमारी नंदत जी बेल रही हैं और हम जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। और खीर मैंने परोस कर रख ली है 3 कटोरियों में, क्योंकि सभी के यहाँ देने के लिए। और पूड़ी बस बन जाए उसके बाद में हमारी नंदत जी जाएंगी सभी के यहाँ देने के लिए। और आलू की सब्ज़ी बनाई थी सूखी वाली। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, हमें बहुत अच्छा कमेंट लगा। उन दीदी ने कमेंट किया था, ये सब काम तो सिर्फ घर की लक्ष्मी ही कर सकती है, आप बहुत अच्छी हो। तो जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा। अपने घर को अच्छे से चलाने की कोशिश करती हैं, जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से चलाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में कोई दिक्कत ना हो, लड़ाई दंगे ना हो। तो उसी तरीके से हम लोगों को चलना चाहिए। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, उनको ऐसा घर परिवार मिलता है कि सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और सभी लोग प्रेम व्यवहार से रहते हैं। और इधर पूड़ी हमारी अभी बन रही हैं और इधर आरब जो है ना कि खेल में लग गए। इतने ही टाइम आरब के चोट लगी थी सर में, क्योंकि यहाँ पर आरोही के पापा इनको खिला रहे थे और ये बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। तो इनकी जो है ना कि बातों में ही आरोही के पापा पड़ गए और स्टैंड जो है ना कि साइड में रख दिया और इन्होंने ले लिया तुरंत से स्टैंड। और ये जो है ना कि इनका जो सर है थोड़ा सा वजन है और नीचे की साइड में थोड़ा सा कम वजन है। तो जब भी आरब बैठते हैं थोड़ा सा ऊंचा खाली जगह में बैठ जाते हैं तो झट से पीछे को पलट जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था आज आरब के साथ में और बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। यहाँ पर आरोही खा रही है खीर, आरब को भी थोड़ी सी खीर खिला दी थी। उसके बाद में ही सभी लोगों ने खीर खाना शुरू किया था। और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लगभग रात के बज चुके होंगे, 8:30 का टाइम होगा, क्योंकि थोड़ी सी देरी भी हो गई थी आज खाना बनाने में। और जबकि हम लोगों ने यहीं पर सारा खाना बनाया था। और आरब जो है ना कि पीछे पीछे आ रहे हैं आरोही के पापा के, क्योंकि ये स्टैंड शुरू से ही लेना चाहते थे कि हमको मिल जाए और बस हम झट से इसको खेलने में लग जाएं। और इधर हमारी नंदत जी देने के लिए जा रही हैं खीर पूड़ी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर यहाँ पर आरब के चोट लग चुकी है तो हमारी देवरानी जी ने झट से उठा लिया था और थोड़ी सी ज़्यादा ही चोट लग गई थी।